हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म डिफरेंसेस। जो अब तक हमने आपको पढ़ाया सिखाया, उसका एक कंक्लूजन, एक माइंड मैप आपके सामने रख देंगे कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा और दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो शुरू करने से पहले 4 लाइनें पेश कर देता हूँ शायरी की, ध्यान से सुनना है। कश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, आंखों को देखा पर दिल के अंदर नहीं देखा। पत्थर समझते थे मुझे मेरे चाहने वाले, हम तो मोम थे किसी ने छू कर नहीं देखा। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें बेहद पसंद आई होंगी। भाई, किसी ने अभी तक छू कर नहीं देखा, पत्थर दिखते ज़रूर थे लेकिन पत्थर थे नहीं, मोम की तरह बड़े ही नाजुक थे। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें आपको बेहद पसंद आई होंगी। अगर आपको ये लाइनें पसंद आती हैं तो चीज़ों को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है रे बाबू। सही है, तो देख लेते हैं, शुरू करते हैं। मैकेनिज्म दैट इज डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। सही है, एक तरफ SN2 लिख देता हूँ बाबू, बिल्कुल छोटा सा सेक्शन होगा, और एक तरफ लिख देता हूं बाबू SN1। सही है, तो सबसे पहले बेसिक से ही शुरू करते हैं। SN2 जो मैकेनिज्म है, इसे किस नाम से जाना जाता है? बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। सही है भाई, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। आपने जो पढ़ा है वही रिकॉल करवा रहा हूं भाई। पहले तो इनका नाम को डिफाइन कर देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इस रिएक्शन का रेट। सही है, तो रेट ऑफ दिस रिएक्शन, रेट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा था? कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा था और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रहा था। इसका जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा था? कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सिर्फ रेट किस पे डिपेंड कर रहा था? अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे। और इसका जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा था? कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे क्या कर रहा था? डिपेंड कर रहा था। तीसरा जो SN2 मैकेनिज्म है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन संख्या बताई थी, जो इसकी पावर होगी। सही है, जो भी रिएक्टेंट रहे होंगे उनका जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर रही होंगी वही उसका क्या कहलाएगा? ऑर्डर। तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो कह सकता हूं 1 + 1 कितना आया? 2। इसका सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा था? कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा था, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना? 1। यहां तक कोई दिक्कत? चौथा पॉइंट है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी में क्या सिखाया था? जो भी आपको रिएक्टेंट दे रखे हैं और उनकी जो भी कंसंट्रेशन टर्म है, उनकी जो भी स्टिचियोमेट्रिक संख्याएं लिखी रही होंगी वही उसका क्या कहलाएगी? मोलिकुलरिटी। तो इसकी जब आपने रिएक्शन कभी करवाई होगी, रिएक्शन वो कैसे डिपेंड रही होगी? इनके ऊपर डिपेंड रही होगी। RX रहा होगा, NU की रिएक्शन करवाई होगी, तो इसका ऑर्डर, इसकी स्टिचियोमेट्रिक संख्या और इसकी स्टिचियोमेट्रिक संख्या कितनी है? 1 1। तो इसकी मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी? 1। इसकी मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी रही होगी? 1। और पीछे वाले के SN2 में 2। सब कुछ 2 2 है। सही है, यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर हो गया होगा। SN2 मैकेनिज्म जो है कितने स्टेप में करवाया गया? SN2 मैकेनिज्म is carried out in 1 step। ये जो रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म जो रिएक्शन है, SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन इज कैरिड आउट इन 1 स्टेप। इसी वजह से कंसर्रेटेड मैकेनिज्म के नाम से जाना गया, कंसर्रेटेड मैकेनिज्म।
ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप में पूरी हो जाए, सही है। सॉरी, SN2 mechanism reaction is carried out in one step, conservated mechanism। SN1 mechanism जो है, SN1 mechanism carried out in 2 steps। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। देखो कैसे, RX था, बॉन्ड टूटा, R प्लस, स्टेप फर्स्ट। इस R प्लस पे हमला किया NU ने, तब बना होगा RNU, स्टेप 2। तो कह सकता हूँ ये रिएक्शन जो है वो कितने स्टेप में करवाई गई? 2 स्टेप के अंदर करवाई गई। और ये जो रिएक्शन है ये कितने स्टेप में करवाई गई भाई? ये 1 स्टेप में। कैसे? NU के साथ इसकी रिएक्शन ऐसे हुई होगी, RX के साथ बॉन्ड टूटना शुरू हुआ होगा, तभी NU आया होगा, NU ने पीछे से हमला किया होगा, RX के साथ बॉन्ड टूट चुका होगा, और फाइनली रिएक्शन हुई होगी RNU प्लस X नेगेटिव। ये पूरा का पूरा जो है वो 1 स्टेप है, स्टेप फर्स्ट। पूरा का पूरा क्या है? 1 स्टेप है, कह सकता हूँ। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो, इसमें जो पहला स्टेप था वो स्लोएस्ट स्टेप था कार्बोकेटाइन वाले में, इसीलिए ये कौन सा स्टेप कहलाया? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। और ये स्टेप कैसा था? फास्ट स्टेप। यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ तो बता सकते हो, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सही है। इसके बाद देखो, इसके बाद इसने क्या कहा? इसके बाद इसने कहा, छठा पॉइंट, इन SN2 मैकेनिज्म नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। कोई इंटरमीडिएट नहीं बना, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। कोई इंटरमीडिएट नहीं बना। अगर इंटरमीडिएट नहीं बना तो क्या बना? ओनली ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, और वो भी कुछ क्षण भर के लिए। यहां इन SN1 मैकेनिज्म कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड एंड ट्रैप्ड, और पकड़ा गया। आजकल ट्रैपिंग टेक्निक्स आ रही, जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, जाल लगाने की कोशिश करते हैं जब किसी व्यक्ति से उसको ज़रूरत पड़े तब, सही है। बड़ी ही जालिम दुनिया हो चुकी है भाई, थोड़ा बच के, सही है। तो ध्यान से सुनना इसी बात पे। आजकल की दुनिया में कैसे कैसे लोग आपसे मिलेंगे, तो कैसे कैसे व्यक्ति होंगे, ध्यान से सुनना है। मुझे तो खूब मिले हैं भाई ऐसे लोग, ध्यान से सुनना है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाइए और वहाँ से खिसक जाइए, सही है। ऐसा ही करते हैं आजकल, जब कोई बात बिगड़ जाती है तो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाइए और वहाँ से खिसक जाइए। आजकल का ट्रेंड बना हुआ है, ये फैशन है, मोस्ट ट्रेंडिंग चीज़ है ये फ़िलहाल की, कि अपनी गलतियाँ दूसरों पर थोप दो, अपने आप को महान साबित कर दो, और वहाँ से क्या कर जाएं, खिसक जाएं, और दूसरों की नज़रों में ऊपर उठ जाएं। पर इतना है कि भाई ऐसे व्यक्तियों की ज़्यादा, क्या हमेशा ही कहता हूँ, इज्जत नहीं होती। हाँ ठीक है, तो इस चीज़ से घबराना नहीं है। कुछ एक तो बहुत भारी स्टील के चमचे होते हैं भाई, चम्मच क्या, चमचे ही होते हैं पूरे पूरे, सही है। कभी सुनाएंगे उन चमचों के किस्से आपको, ध्यान से सुनना है, सही है। देखो, SN1 मैकेनिज्म में क्या बनी होगी? कार्बोकेटाइन बनी होगी। क्या बनी होगी बाबू? कार्बोकेटाइन बनी होगी। यहाँ क्या बनी होगी? इंटरमीडिएट, सही है। देखो एक चीज़ बता देता हूँ, मुझे अपनी माँ ने जो संस्कार दिए हैं उसके हिसाब से, मेरी माताजी कहती हैं, मेरी माँ कहती हैं कि ज़िंदगी में हमेशा बचकर निकल जाओ, ज़िंदगी में हमेशा बचकर निकल जाओ। किससे? लीचड़ से और कीचड़ से, सही है भाई। मुझे मेरी माँ ने यही संस्कार दिए हैं कि ज़िंदगी में 2 बीमारियों से तो बचकर निकल जाना है।
सही है। कई बार उनको लगता है कि हमसे घबरा गए, हाँ ऐसा ही समझे। तो जब भी जीवन में आपको बता रहा हूँ ये चीज़, पर्सनली बता रहा हूँ, तो जब भी जीवन में आपको कहीं भी ऐसे दो व्यक्तित्व नजर आए, पहला लीचड़ दूसरा कीचड़, वहां से निकल जाएं चुपचाप। सही है, आप जीवन में हमेशा कामयाब होते हुए नजर आएंगे। लीचड़ और कीचड़ के साथ पंगा ना लें, क्योंकि दोनों ही है गंदे। सही है, देखो पहचान लोगे। इसके बाद इन SN1 मैकेनिज्म स्टीरियो केमिस्ट्री, सॉरी SN2 मैकेनिज्म, स्टीरियो केमिस्ट्री पे चलते हैं। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में हमला कहाँ से हुआ था? पीछे से हमला हुआ था। इन SN1 मैकेनिज्म अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक प्लेस फ्रॉम बैक साइड and attachment of nucleophile and departure of halogen take place simultaneously। ये भी पढ़ाया था, take place simultaneously। SN2 मैकेनिज्म में क्या था? साथ साथ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था और साथ साथ वहां से कौन निकल रहा था? हेलोजन। इन SN1 मैकेनिज्म bond cleavage occurs firstly and then attack of nucleophile take place। SN1 मैकेनिज्म में पहले बॉन्ड टूट रहा था और फिर पीछे से हमला कौन कर रहा था? न्यूक्लियोफाइल कर रहा था। तो ये दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर बेसिक डिफरेंस है। ध्यान से देख लो भाई, 8वां पॉइंट क्या कहता है? स्टीरियो केमिस्ट्री, जब पीछे से हमला हुआ होगा तो कॉन्फ़िगरेशन कैसी बनी होगी? अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म, inversion of configuration, according to SN1 mechanism, inversion of configuration take place। इन्वर्जन ऑफ क्या होगी? कॉन्फ़िगरेशन, जिसे वाल्टर इन्वर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकॉर्डिंग टू SN1 mechanism, according to SN1 mechanism, inversion and retention of configuration take place। SN1 मैकेनिज्म में क्या हो रहा था? इन्वर्जन भी साथ साथ हो रही थी। सही है, और साथ साथ क्या हो रही थी? रिटेंशन। ध्यान से सुनना है, इसके लिए एक शब्द मिलेगा, इन्वर्जन प्लस रिटेंशन। इसी को कहा जाता है रेसिमाइजेशन। तो कई बुक्स इसको ऐसे भी लिख देती हैं, इन SN1 मैकेनिज्म रेसिमाइजेशन टेक प्लेस। रेसिमाइजेशन मतलब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन प्लस रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो इसे छोटी भाषा में NCERT कई बार लिख देती है कि SN1 मैकेनिज्म में क्या हुई? रेसिमाइजेशन हुई। यहाँ पे ऐसी कोई रेसिमाइजेशन नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद हमने पढ़ी रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड देख सकते हो। सबसे पहले हमने ये पढ़ा CH3X, उसके बाद CH3CH2X, उसके बाद CH3CH CH3X,
उसके बाद CH3C CH3CH3X। इस चीज़ को देखना ध्यान से। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, इस दिशा में हमने SN2 मैकेनिज्म में पढ़ा। इन दिस डायरेक्शन स्टीरिक हिंड्रेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज। स्टीरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ेगी, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ेगी, वैसे वैसे स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा और वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी घटेगी। किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ SN2 मैकेनिज्म डिक्रीजेस। इस दिशा में SN2 मैकेनिज्म की प्रोबेबिलिटी क्या करेगी? घटेगी। सही है, इसको मिटा देता हूं। इसमें देख लेता हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहां देख सकते हो CH3X CH3 CH2X CH3 CH3X और यहां देख लो CH3 CH3 CH3X। ये मिथाइल, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड। और हमें पता है कि SN1 मैकेनिज्म में क्या बनती है? कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनती है। तो इस दिशा में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म्ड क्या होगी? इंक्रीज, क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगी। सो इस दिशा में प्रोबेबिलिटी ऑफ SN1 मैकेनिज्म क्या होगी? इंक्रीज। ये लो भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इस दिशा में कह सकता हूं SN1 मैकेनिज्म की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। 10वां पॉइंट, इन SN2 मैकेनिज्म आपको पता है सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनती। इन SN2 मैकेनिज्म नो रीअरेंज्ड, कल एक क्वेश्चन करवाया था रीअरेंजमेंट पर, नो रीअरेंज प्रोडक्ट्स आर फाउंड। SN2 मैकेनिज्म में कोई रीअरेंज्ड प्रोडक्ट नहीं बनते। और यहां देखो कार्बोकेटाइन बन रही है और कार्बोकेटाइन का सीधा सा मीनिंग क्या होता है? रीअरेंजमेंट। सो इन SN1 मैकेनिज्म rearranged products are formed। इसमें क्या बन सकते हैं? रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बन सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है। अगला पॉइंट 11वां पॉइंट क्या कहता है? यहां कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैसे चाहिए? हाई। हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड। यहां हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल चाहिए। यहां लोअर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड कह सकता हूं। 12वां अगला पॉइंट क्या कहता है? स्ट्रोंगर, यहां पे कैसा न्यूक्लियोफाइल चाहिए? स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल is required। strong nucleophile is required in SN2 mechanism। रिलेटिव स्ट्रेंथ की थी हमने न्यूक्लियोफाइल के, पीछे जाके देख सकते हो। यहां पे वीकर न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1 मैकेनिज्म। सही है। लास्ट, नॉन पोलर सोलवेंट
फेवर्स SN2 मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट इज लेस पोलर। TS का मतलब होता है ट्रांजिशन देन रिएक्टेंट। पोलर सोलवेंट फेवर्स SN1 मैकेनिज्म। सही है भाई, ये बिल्कुल बेसिक थे भाई जो हमने आपके सामने पेश कर दिए। कंक्लूजन, मोरल, जो चाहे आप कह सकते हैं। सही है, ध्यान से सुनना है। जाने से पहले छोटी छोटी 2 शायरियाँ सुना देता हूँ, जलने वालों के लिए 2 शायरियाँ। सही है, ध्यान से सुनना है। देखो ध्यान से, ना सजा ना माफ़ी, ध्यान से सुनना है। ना सजा ना माफ़ी, जलने वालों के लिए सेल्फी ही काफ़ी। सही है, ना सजा ना माफ़ी, जलने वालों के लिए सिर्फ सेल्फी ही काफ़ी। सही है, और सुनोगे? एक और सुन लो। कुछ एक क्या है, शब्दों के आधार पे आपको जज करने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं उन लोगों के लिए। क्या है कि वो संस्कार की पोटली लेकर हर जगह घूमते हैं। सही है, दूसरों के अंदर कमियां निकालना बहुत आसान होता है मेरे भाई। कभी कभी आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को भी देखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कमियां होती हैं वो हम में खुद में होती हैं। इसीलिए हमें दूसरों में कमियां ज़्यादा नज़र आती हैं। कभी कभी अगर आप नहाते हैं, धोते हैं, तो कभी कभी शीशे के सामने खड़ा होकर अपने को भी निहार लें, क्योंकि आपसे ज़्यादा बुरा व्यक्ति धरती पे कोई नहीं है। जैसे मैं अपने आप को शीशे में निहार लेता हूँ, मुझे पता है मुझसे बुरा व्यक्ति संसार में कोई नहीं है, तो दूसरे बुरे व्यक्ति को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे बुरा जो व्यक्ति होता है वो हम खुद होते हैं। तो पहले हम अपने आप को सुधार लें, फिर दूसरे अपने आप सुधर जाएंगे। तो शब्दों के आधार पे, मर्यादाओं के आधार पे वो कंक्लूड करना शुरू कर देते हैं कि जी आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप शायरी सुना रहे हैं तो समाज पे क्या प्रभाव हो रहा है। सही है, तो मेरे भाई एक बात बता देता हूँ, चीज़ें अच्छी डिलीवर की जाती हैं वो नहीं दिखाई दे रही आपको। शेर और शायरी आपको पकड़ में आ जाती हैं तो भाई कोई आपके सामने पेश करता है तभी वो चीज़ें पकड़ में आती हैं, वरना कंटेंट तो आपके बस का है नहीं। सही है, तो ध्यान से सुनना है। और दूसरी बात, किसी की भी चरित्र पर किसी भी प्रकार की उंगलियां उठाने से पहले 10 बार जरूर सोचें। ऐसा ना हो कि आप गलती से किसी गलत व्यक्ति के पाले पड़ जाएं और उसके चरित्र पर हमला करने की कोशिश करें, तो हो सकता है वो व्यक्ति भी आपकी बखियां उधेड़ कर रख दे। सही है, तो कभी भी क्या नहीं करना, किसी के चरित्र पे हमला नहीं करना, क्योंकि दूध के धुले हुए तो आप भी नहीं हैं। ठीक है, तो कभी ऐसा गलती ना करें, फिजिकल कमेंट्स ना करें उसके अपीयरेंस पे, उसकी पर्सनल लाइफ पे। आप उसको पसंद करते हैं बहुत अच्छा, नहीं करते तो और भी अच्छा। तो ऐसा ना हो कि आप ऐसी भूल करें और पर्सनल कमेंट्स करने की कोशिश करें, उसकी पर्सनल लाइफ पे ऊपर, किसी भी प्रकार के व्यक्ति के ऊपर उसके चरित्र पर हमला करने की कोशिश करें, चरित्र गिराने की कोशिश करें, तो हो सकता है वो दाव आप पे उल्टा पड़ सकता है। सही, तो जैसी करनी वैसी भरनी हो सकती है। तो 4 लाइनें उन लोगों के लिए सुनना है। कुछ लोग मेरे शब्दों से मेरे अंदर देखना चाहते हैं, कुछ लोग मेरे शब्दों से मेरे अंदर देखना चाहते हैं। नादान है वो, किनारों पर बैठकर समुद्र देखना चाहते हैं। तो शब्दों से नहीं पता चलेगा भाई अंदर से क्या चल रहा है क्या नहीं है। बड़े ही नादान हो आप। समुद्र देखना चाहते हो तो समुद्र के पास जाना पड़ेगा, गहराई में उतरना पड़ेगा, किनारे से समुद्र नहीं दिखता। सही है, तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें पसंद आई होंगी। एक और सुन लो जाने से पहले, फिर अपने चीज़ों को सम अप करते हुए नजर आएंगे। ध्यान से सुनना है, बड़ी ही हैवी शायरी है, संभाल लेना। मैं गरीब हूँ, अच्छी मेरी तकदीर नहीं, मैं गरीब हूँ, अच्छी मेरी तकदीर नहीं, एक दिल के सिवा और कोई जागीर नहीं। मेरी आंखों में तुझे पाने के सपने तो हैं, मेरी आंखों में तुझे पाने के सपने तो हैं, लेकिन मेरे हाथों में वो लकीर नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें पसंद आई होंगी। समअप करने से पहले एक छोटा सा मैसेज हमेशा की तरह, माँ बाप की सेवा करें, उनसे बड़ा फिलहाल कोई नहीं है, वही आपके सच्चे दोस्त हैं। मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत।